बड़े बोझल दिल के साथ, बड़े दुखी दिल के साथ हम आपको एक बार फिर से अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का ख़तरा बढ़ नहीं रहा है, बढ़ चुका है, इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया है और हर गुजरते दिन के साथ ये सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। सिर्फ आज की आपको बात बताएं सिर्फ आज की के हवाले से 4,668 मज़ीद अफराद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मैं बड़े दुखी दिल के साथ बता रहा हूँ। मैं जब आपको बता रहा था कि रोज़ाना की जो तादाद थी वो कभी 332 बढ़ रही थी, 400 बढ़ रही थी, 250, 300, 250, 300 की एवरेज चल रही थी, अब एवरेज हज़ारों में है। कल तक 4200 कुछ की बात हम कर रहे थे, आज हम 4688 की बात कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो टेस्ट हो रहे हैं, हम डेथ जो टोल देख रहे थे वो बहुत माइनर देख रहे थे, बहुत हल्का देख रहे थे और देख रहे थे कि कुछ 10, 12, 15, 12, 15 और उसमें जो ज़्यादा किसी बीमारियों में मुब्तला अफराद थे उनका भी जिक्र कर रहे थे कि वो ज़्यादा उनकी डेथ हुई है। लेकिन सिर्फ आज 24 घंटों के दौरान 82 अमवात हो चुकी हैं और अब तक जो अमवात हो चुकी हैं 1770 हो चुकी हैं। ये बड़े बोझल दिल के साथ हम बता रहा हूँ, लेकिन जो ग्राफ हमें समझ आ रहा है, जो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये सेम इटली सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल इटली में भी इसी तरह एकदम ग्राफ बढ़ा था और ये जो हमने लॉकडाउन खोलने का खुमियाजा है वो भुगतना शुरू कर दिया है। ये जो हमने ईद के दिनों में लॉकडाउन में नरमी की ना, उसके बाद से अब तक ये सूरत हाल, क्योंकि ये क्वारंटाइन या उसके अलावा जो इन्फेक्शन या उसकी मामलात शुरू हो गए हैं, ये पहला स्पेल है। इसका जो सेकंड स्पेल है वो 15 से 16 तारीख तक होगा और उसके बाद जब हम जून का एंड देख रहे होंगे और जुलाई का मिड देख रहे होंगे तो खुदा खैर करे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहमत फरमाए, फजल फरमाए, करम फरमाए। बहुत तकलीफ दे सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ मईशत है, एक तरफ लॉकडाउन की सख्ती है, एक तरफ वायरस है, नरमी है, क्या करें। तो ये सूरत हाल है। चले मैं आपको कुछ स्टैट्स बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। वो दिखाएं जी मेन स्लाइड, कितने हमारे पास कंफर्म केसेस हैं। कंफर्म जो केसेस हैं हमारे पास 85,264 हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट, ये फुल स्क्रीन दिखाएं जरा। एक्टिव केसेस जो हैं वो 53,366 है, यानी इस वक्त जो कोरोना कंफर्म हो चुका है वो 53,366 है और जो बाकी हैं वो सस्पेक्ट हैं। डेथ जो हो चुकी हैं 1770, 1,770, ये भी हमने दिन देखना था। बहरहाल डेथ टोल जो है एज पर जो कंफर्म केसेस हैं 2.1% है। जो रिकवरीज है 30,128 के करीब लोग रिकवर भी हो चुके हैं, 35.3% है जो कि 98% होना चाहिए। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 1205 रिकवरीज हो चुकी हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, KPK, पंजाब सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। जो कंफर्म केसेस हैं इस वक्त 32,910 सबसे ज़्यादा सिंध में है, उसके बाद पंजाब में है 31,104 और इसमें सबसे ज़्यादा लाहौर में है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में थर्ड नंबर पर 11,373 हैं, इस्लामाबाद में 3,544 हैं, उसके बाद फिर बलूचिस्तान 5,224, फिर गिलगित बल्तिस्तान 824 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में सबसे कम केसेस इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं जो कि 285 हैं। सबसे ज़्यादा डेथ्स जो हुई हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में 500 सबसे सेकंड नंबर पर, सबसे ज़्यादा सिंध में हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेकंड नंबर पर हुई हैं 500 और रिकवरीज जो हुई हैं वो सिंध में सबसे ज़्यादा हुई हैं, पंजाब में उससे कम है और खैबर पख्तूनख्वा में उससे कम है। इस नक्शे के मुताबिक मैं आपको ये सूरत हाल समझा सकता हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सूरत हाल है वो सिंध और पंजाब में है और उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा में है। आइए ज़रा मैं आपको डेमोग्राफिक डिसीज़ परसेंटेज दिखाता हूँ। सेकंड स्लाइड दिखाइए जी, जो डिसीज़ परसेंटेज है इसमें अब ये देखिए, इसमें ख़वातीन और मर्दों की अलग अलग बताया गया। ये जो ब्लू कलर का बार है ये मर्द हजरात के लिए है और जो पिंक है ये फीमेल के लिए और साथ में लेफ्ट साइड पर आपको एज लिखी दिखाई दे रही होगी। तो देखने में आ रहा है कि आप 60 साल से 69 साल की जो उम्रें हैं उसमें सबसे ज़्यादा मर्दों की हलाकतें हुई हैं 22.93% और ख़वातीन की 6.9%। और इसके अलावा हम ज़रा मजमूई तौर पर देखें तो 50 ईयर्स से लेकर 80 ईयर्स तक, यानी ये जो 30 साल के दरमियान की उम्रों के अफराद हैं ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं।
50 साल से 59-60 की उम्रों में 18.4% मर्द और 6.9% खवातीन इंतकाल कर चुकी हैं, और 70 से 79 साल की उम्र में जो तादाद है वो 12.96% मर्द और 4.45% फीमेल है। यानी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, सबसे ज़्यादा हिफाजत करने की ज़रूरत है और केयर करने की ज़रूरत है, वो 60 साल की उम्र से लेकर 70 साल की जो उम्र के अफराद हैं उनको सबसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। जो 50 से लेकर 60 साल की उम्र के अफराद हैं उनको ज़रा लिटिल बिट कम, और जो उससे कम थोड़ी सी 70 से लेकर 80 साल की, यानी ये जो ग्रुप है 50 साल से लेकर 80 साल के अफराद का, इनको सबसे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। क्राउड में मत जाइए, फौतीदगी जब हो, कहीं मजबूरी हो जाने के लिए मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र अपने पास रखिए, और लोगों से करीब उसके साथ इंटैक्ट करने से, मुसाफा करने से, गले मिलने से शदीद तरीन परहेज़ कीजिए। फासला रखते हुए अपने फ़र्ज़ की अदायगी कीजिए और उसके बाद फिर ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उमूमी तौर पर जो फौतीदगियाँ हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा देखने में आता है कि मजबूरन गले मिलना पड़ता है या मजबूरन हाथ मिलाना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी हाथों को दोनों को ऊपर उठाइए और कहिए अस्सलाम वालेकुम, और हाथों के इशारे से इस तरह से कर दीजिए। कोहनी भी मत मिलाइए, बल्कि दूर से कह दीजिए कि कोरोना की वबा है, मैं दूर से अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूँ। सब जो बैठे हुए अफराद हैं उनको सलाम वालेकुम कीजिए। और लेकिन अगर आपको खुदा न खास्ता किसी से मजबूरी के तौर पर गले मिलना पड़ गया है और आप गले मिल लिए हैं, तो फिर फौरी तौर पर जितनी जल्दी हो सकता है अपने कपड़ों को तब्दील कीजिए, ग्लव्स उतारिए, शावर लीजिए, आप किसी भी एंटीसेप्टिक से आप ख़ुद को वॉशअप कीजिए और उसके बाद सैनिटाइज़ कर लीजिए बाजुओं तक, गर्दनों को, और उसके बाद फिर मास्क लगा के साइड पर हो जाइए। अगर आपने किसी से गले मिल लिया है तो सूरत हाल अब ये बन चुकी है कि आप ख़तरे के दायरे में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ना करे कि आपको कोरोना हो, लेकिन वायरस अटैक हो, लेकिन आप उस दायरे के अंदर दाखिल हो चुके हैं। सिचुएशन इस कदर सूरत हाल गंभीर बन चुकी है कि अस्पतालों में इस वक्त जगह नहीं है। अस्पतालों में जगह इंतहाई कम पड़ती जा रही है। जिस डॉक्टर से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमारे ICUs, CCUs बिल्कुल पैक हैं, इमरजेंसीज टोटल पैक हैं। जो वार्ड्स हैं कोरोना के लिए मुख्तस वार्ड्स हैं वो टोटल फुल हो चुकी हैं। वो ख़ास तौर पर लाहौर का जिना हॉस्पिटल है, म्यू हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, कुर्ब जवार के जो इलाके हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर मजमूई तौर पर जो अफराद हैं वो बल्क का बल्क लाहौर जनरल हॉस्पिटल इसकी तरफ बढ़ता हुआ ये कसूर की तरफ से आ रहा है, वहाँ से शेखुपुरा की तरफ से या उस तरफ से बल्क म्यू हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो दूसरे नवाही इलाके हैं ठोकर न्याज बेगिया इसकी तरफ से वो सारा सर्विसेज हॉस्पिटल की तरफ बल्क बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह जौहर टाउन और उससे मुत्तसिल जो दीगर उफ्तादा इलाके हैं उसका बल्क जिना हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता हुआ। जो हब इस वक्त नज़र आ रही है वो म्यू हॉस्पिटल और सर्विसेज हॉस्पिटल नज़र आ रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद है। इसी तरह सिंध के अंदर भी ख़ास तौर पर कराची मेन गढ़ बना हुआ है, मुख्तलिफ बाकी शहरों के अंदर हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, दादू, इसके अलावा वहाँ से भी रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस। लेकिन इन सब मामलात के बाद इंतहाई अफसोस है हमें, आप पर, आपको, मुझ पर, हम सब पर, यानी हम अवाम जितनी है इस पर इंतहाई सद अफसोस है कि हम ख्याल नहीं कर रहे हैं, हम ख्याल नहीं कर रहे हैं। खुदारा बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तो अपने घर से बाहर निकलिए, बहुत ज़रूरी हो घर से बाहर निकलना तो मास्क ज़रूर पहन लीजिए, मास्क अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अगर कोई मास्क नहीं बन पा रहा मुंह पर कपड़ा लपेट लीजिए, क्योंकि ये बारीक ड्रॉपलेट नहीं है, बड़ा ड्रॉपलेट है। ये आम मास्क से जो 20 रुपए का 30 रुपए का आपको मिल जाता है, घर के अंदर 2-3 कपड़ों की तह लगाकर मुंह के ऊपर बांध लीजिए, बहुत है। मास्क नहीं अफोर्ड कर सकते, कपड़ा लपेट लीजिए। हमारे पंजाब के अंदर खास तौर पर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर गर्मियां है, शिद्दत है, एक रुमाल अपने सर पर लपेट के मुंह को लपेटना बड़ा अमूमी तौर पर गर्मियों से बचने के लिए होता है, वो लपेट लीजिए, कोई और टोटका कर लीजिए, लेकिन अपने नाक और मुंह को ढांप कर रखिए क्योंकि इसी से ड्रॉपलेट अंदर जाते हैं। और हाथ जो है अगर ग्लव्स पहन सकते हैं तो बराए मेहरबानी ग्लव्स का रेगुलर इस्तेमाल करें। और जो ग्लव्स आप समझ रहे हैं कि वो पैक हो गया, बेसिकली उस ग्लव्स से आपकी स्किन के अंदर, आपके हाथों को नहीं लगेगा, वायरस नहीं लगेगा। और जब आप ग्लव्स उतारते हैं तो ख्याल कीजिए कि उसकी सरफेस के ऊपर आपका हाथ ना लगे। अगर आपका हाथ लग गया है तो बराए मेहरबानी सैनिटाइजर यूज कर लीजिए। और अगर सैनिटाइजर घर में नहीं है तो फौरी तौर पर, एहतियाती तौर पर, अगर आपने ग्लव्स उतारे हैं तो हाथ बार बार धो लीजिए। मुखय्यर हजरात, बराए मेहरबानी जगह जगह पर
पानी के टैंक्स लगाकर साथ में साबुन या हैंड वॉश रख दीजिए ताकि जो अफराद करीब में हैं वो बार बार हाथ धो सकें। जितने दुकानदार हजरात हैं, जितने मुखैर हजरात हैं अपने मोहल्लों के अंदर, अपनी सड़कों के अंदर, बाजारों के अंदर पानी के टैंक्स लगा दीजिए। यही सबसे ज़्यादा बचत है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो मास्क बांट दीजिए। आपको कहीं मोटरसाइकिल पर अपने पास 5-10 मास्क रख लीजिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। आपको सड़कों के ऊपर, किसी नाके के ऊपर, कहीं इशारे के ऊपर आपको लगता है किसी शख्स ने मास्क नहीं पहनकर, उसकी मिन्नत करके उसको मास्क पहना दीजिए, क्योंकि शायद आपके उस मास्क की वजह से उसकी जिंदगी बच जाए और उसको इस तरह की सूरत हाल नहीं बनी। सूरत हाल अब यह है कि अगर किसी को सांस का मसला हो रहा है तो वो भी कोरोना सस्पेक्ट है। अगर किसी को टेम्परेचर हो रहा है तो भी उसको कोरोना सस्पेक्ट है। अगर उसके जिस्म में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, उसको चेस्ट ब्लॉक हो रही है तो भी कोरोना सस्पेक्ट है। जब तक उसके कोरोना वायरस का टेस्ट लेकर फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक वो सस्पेक्ट है। पहले तो हम ये कह सकते थे कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो घर में ख्याल कर लीजिएगा, लेकिन अब की जो सिचुएशन है वो ये बन चुकी है कि अब हम ये नहीं कह सकते किसी भी तौर पर कि अगर किसी शख्स को बुखार है तो वो शायद वो कोरोना उसको वायरस अटैक नहीं हो सकता या वो कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब कोरोना पॉजिटिव हो सकता है।